हेलो गाइज, आदित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंक्चुएशन, जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही कम करवाया जाता है, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर कभी धीरे से, कभी तेज़ी से बोलते हैं या कभी रुक जाते हैं। इस तरह से हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन लिखते समय हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं। हिंदी व अंग्रेजी में एक ही प्रकार के पंक्चुएशन का प्रयोग किया जाता है, केवल पूर्ण विराम को छोड़कर। हिंदी में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये पूर्ण विराम का है वो अलग अलग है। वहीं इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं और अंग्रेजी में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, सही तरीके से पंक्चुएशन ना करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आइए एक ऐसी ही लेटर को पढ़े जो महिला ने अपने पति को लिखा। हम एक ऐसा लेटर पढ़ते हैं जो महिला ने अपने पति को लिखा, जिसके अंदर पंक्चुएशन का सही यूज नहीं किया गया, इस कारण से उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। चलिए पढ़ते हैं उसको। मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा परिणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। उसके बाद देखो पंक्चुएशन का इसने प्रयोग किया, पूर्ण विराम का। नौकरी मिल गई है हमारी, गाय ने, फिर पंक्चुएशन, और बछड़ा दिया है दादा ने, शराब शुरू कर दी है मैंने, तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए, कुत्ते के बच्चे को भेड़िया खा गया, 2 दिन का राशन, छुट्टी पर आते वक्त ले आना, एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है, हमें बहुत तंग करती तुम्हारी बहन, सिर दर्द से लेटी है तुम्हारी पत्नी। कितना हास्यास्पद लेटर है, क्योंकि इसके अंदर सही तरीके से पंक्चुएशन का यूज नहीं किया गया है। पति तो शायद शर्म से पानी पानी हो गया होगा इसे पढ़ करके। उसी तरह से अंग्रेजी के वाक्य भी पंक्चुएशन के गलती वाक्य का पूरा अर्थ है वह बदल देता है, उसे बदल सकता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आइए हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। पंक्चुएशन के कौन कौन से पार्ट हैं, हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रमुख पंक्चुएशन मार्क्स इस प्रकार से हैं, आइए पढ़ते हैं उनको। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं फुल स्टॉप। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं फुल स्टॉप, जिसे हिंदी में विराम कहा जाता है, जिसे हिंदी में विराम कहते हैं। फुल स्टॉप में रूल नंबर ए, वाक्य का अंत होने पर लास्ट में लगाएं। पूर्ण विराम जो है वह वाक्य का अंत होने पे लास्ट में लगाया जाता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल और फुल स्टॉप। रूल नंबर बी, छोटे रूप में, जैसे एम बी ए, तो एम फुल स्टॉप बी फुल स्टॉप ए, और बी ए बी फुल स्टॉप और ए फुल स्टॉप। सेकेंड नंबर पे देखें कौन सा पंक्चुएशन है, कोमा, अलफ विराम। कोमा को हिंदी में क्या कहते हैं, अलफ विराम। इसका रूल नंबर ए, एक जैसे आए शब्दों को अलग करने के लिए इसका अलफ विराम का प्रयोग किया जाता है, मतलब कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वांट ए कार, कोमा ए मोबाइल एंड ए जॉब। तो देखो कार और मोबाइल के बीच में कोमा आया है। रूल नंबर बी, येस और नो के बाद, येस और नो के बाद कोमा का यूज किया जाता है। जैसे येस यू मे गो, येस कोमा यू मे गो और अंत में फुल स्टॉप। रूल नंबर सी, डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी पंक्चुएशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड कोमा, ये कोमा जो है वो पंक्चुएशन है। ही सेड कोमा शी इज कमिंग। रूल नंबर डी, वर्ष को महीने की तारीख से अलग करने के लिए, जैसे मार्च 20, 2015।
रूल नंबर ए, कोमा के अंदर रूल नंबर ए, क्वेश्चन टैग एंड क्लाउज से अलग करने के लिए, क्वेश्चन टैग एंड क्लाउज से अलग करने के लिए, जैसे ही इज कमिंग, कोमा, इज नॉट ही और क्वेश्चन मार्क। ही इज कमिंग, कोमा, ही इज नॉट ही। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर जो पंक्चुएशन है वह है सेमी कोलन। सेमी कोलन इसको हिंदी में कहते हैं अर्धविराम। रूल नंबर ए, यदि पढ़ते समय कोमा से अधिक और फुल स्टॉप से कम रुकना हो तो हम किसका, अर्धविराम का मतलब सेमी कोलन का यूज करेंगे। जैसे आई एम सिक, कोमा, देयरफॉर आई कांट कम और फुल स्टॉप। अब 4th नंबर देखें, पंक्चुएशन नंबर 4th। पंक्चुएशन नंबर 4th है हाइफन। हाइफन को हिंदी में कहते हैं योजक। इसका जो चिन्ह है उसको हिंदी में कहते हैं योजक। कंपाउंड वर्ड्स के बीच में होगा, कंपाउंड वर्ड जो भी होता है उसके बीच में योजक आता है हाइफन। जैसे मिल्क और फिर योजक का चिन्ह और मैन 21, इनके बीच में योजक का चिन्ह आया है। 5 नंबर पे जो पंक्चुएशन हम पढ़ेंगे वह है मार्क ऑफ इंटेरिगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इसका यूज किया जाता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग और क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 6, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य चिन्ह। ये कौन सा है, आश्चर्य चिन्ह। अत्यधिक सुख दुख या आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है, करने वाले शब्दों के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे वाव और फिर ये चिन्ह लगा दिया, आश्चर्य चिन्ह, ही एक्सक्लेमेड, और 2 नंबर पे नॉनसेंस और अंत में ये चिन्ह लगा दिया। रूल नंबर बी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो प्राय व्हाट या हाउ से शुरू हों। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, व्हाट ए पर्सन यू आर, और अंत में हमने आश्चर्य चिन्ह लगा दिया। सेकंड उदाहरण देखें इसका, हाउ लवली शी लुक्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी के अंदर 7th नंबर अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी होता है लोप चिन्ह। किसी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर एस नहीं आ रहा हो तो उसमें हम लोप चिन्ह लगा करके ऐसे लगाएंगे और उससे ये क्या है, पॉजेसिव बनाया जाता है। जैसे माई फादर्स नेम इज मिस्टर आर के शर्मा। इसी का बी रूल देखें, संख्या तथा अक्षरों को प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए भी हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, थ्रीज मतलब 3, एंड 8 मतलब 8, लुक अलाइक। सेकंड, एम एंड टेस्ट विथ पेस। 6 नंबर पे है कोलन, अपूर्ण विराम। कोलन को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण विराम। रूल नंबर ए, किसी सूची को आरंभ करने के लिए कोलन का प्रयोग करते हैं। किसी सूची को आरंभ करने के लिए
कोलन का प्रयोग करते हैं, जैसे आई वांट द फॉलोइंग और फिर हमने अपूर्ण विराम लगाया और फिर आगे लिखा हमने कार्स कोमा मोबाइल्स कोमा लैपटॉप्स। सेकंड रूल देखें इसका, अनुपात बनाने के लिए अनुपात में कोई चीज़ लिखते हैं तब भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे 5:3:2, तो अपूर्ण विराम इसमें कोलन चिन्ह लगाते हैं। और 9th नंबर अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी नहीं, कोटेशन मार्क्स। 9th नंबर पे है कोटेशन मार्क्स, जिसे अवतरण चिन्ह कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग सेंटेंस के लिए जैसे ही सेड कोमा और फिर अवतरण चिन्ह से प्रारंभ करेंगे वाक्य को, राम इज कमिंग, और इसी से बंद कर देंगे, इसके अंदर क्लोज कर देंगे इसको। बी, कहानी कविता लेख आदि के नाम को कोटेशन के भीतर रखें, जैसे हैव यू रीड और फिर कोटेशन मार्क्स लगाया हमने, 5 पॉइंट समवन और कोटेशन में इसको बंद कर दिया, बाय चेतन भगत। तो गाइज ये हमने यहाँ पे अलग अलग पंक्चुएशन पढ़े। आशा करता हूँ कि इन चिन्हों के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल चुकी है। अभी हम कुछ अन्य सेंटेंस हैं वो भी पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ कैपिटल लेटर। अब आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट सेकंड नंबर कैसे आ गया, थोड़ा मिस्टेक हो गई, वो भी मैं ऊपर इसमें लिख दूंगा। तो देखो, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर जैसे कैपिटल हो, पहला अक्षर क्या हो, कैपिटल हो। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो। 3 नंबर, किसी दिन या महीने के नाम का पहला अक्षर जैसे संडे, मंडे, जनवरी, अप्रैल, इनके बीच में हमने क्या लगाया, कोमा लगाया सभी के। और 4th नंबर, छोटे रूपों का इन सभी में कैपिटल लेटर आता है। शुरुआत में लिखते हैं इस मीनिंग को तो कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत करते हैं। छोटे रूपों का पहला अक्षर जैसे बी कॉम तो बी, उसके बाद डॉट मतलब फुल स्टॉप, कॉम और फुल स्टॉप, बी एड फुल स्टॉप। किसी समुदाय या धर्म का पहला अक्षर जैसे हिंदू, इनमें भी क्या है, पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर का आएगा। मुस्लिम। 6 नंबर, त्योहारों के नाम का पहला अक्षर भी कैपिटल होगा। कैपिटल मतलब बड़ी ABCD का, जैसे होली, दिवाली, ईद। 7 नंबर, पहाड़, नदी, ट्रेन के नाम का पहला अक्षर, ये भी क्या आएगा, कैपिटल आएगा। आगे एग्जाम्पल आपने देखे, द हिमालय, द गंगा, द ताज एक्सप्रेस। 8, आई प्रोनाउन हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, जैसे मोहन एंड आई वेंट टू स्कूल। 9th नंबर, इनवाइटेड कोमा के स्पीच का पहला अक्षर जैसे ही सेड और कोमा, उसके बाद इनवाइटेड कोमा, शी इज कमिंग, इनवाइटेड कोमा में बंद। और 10 नंबर देखें, 10th नंबर, ओ क्लॉक, समय सूचक शब्द। ओ यह भी हमेशा कैपिटल ही आएगा तथा दोनों कैपिटल होंगे, दोनों ही ओ और सी दोनों ही क्या होंगे, कैपिटल होंगे, जैसे ही, कम, ऑटो, क्लॉक। 11 नंबर, पत्रों में अभिवादन में, पत्रों का में जो अभिवादन होता है उसका जो पहला अक्षर है वह भी कैपिटल का आएगा, जैसे माई डियर सर, माई डियर सर। तो इसमें माई एम पत्र लिखते हैं तब भी क्या आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। फर्स्ट नंबर जो हमारा छूट गया था वो हम लिख लेते हैं अभी। किसी व्यक्ति का नाम या उसका सरनेम का पहला अक्षर भी कैपिटल होता है, जैसे रामलाल शर्मा और अनुरुद्ध सिंह। गाइज आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास में